तो यार मैं हूँ विवेक और ये है कैंगन ओमेगा का एपिसोड नंबर 4। तो यार अगर इसके पहले वाला एपिसोड आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट पूरी तरीके से रेडी है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम शुनिशी और ओत्सुबुकी को एक दूसरे के आमने सामने देखते हैं। यहाँ पर शुनिशी ने दिमाग लगाया होता है कि उसे रियुकी को शामिल नहीं होने देना है टीम में। इस चक्कर पे वो उसके अपोनेंट से पहले ही लड़ने आ गया होता है, जो कि ओत्सुबुकी होता है। शुनिशी को लग रहा होता है कि ओत्सुबुकी को आज हरा के रियुकी से वो लड़के अपना बिल्कुल एक नया जगह बना लेगा यामाशीटा ग्रुप में। फिर तभी हम देखते हैं एकदम डेस्परेशन में शुनिशी पहला अटैक कर देता है ओत्सुबुकी के ऊपर। एक पंच मारने की वो कोशिश करता है लेकिन उससे बच जाता है ओत्सुबुकी और शुनिशी को ही एक जोरदार पंच जड़ देता है। ये पहला ही पंच इतना फेटल होता है कि यहाँ पर नाक फट जाता है शुनिशी का, एकदम खून बहने लगता है। इससे पहले कि शुनिशी खुद को संभाले हम देखते हैं कि एकदम डीमन की तरह भिड़ जाता है यहाँ पर ओत्सुबुकी उसके ऊपर। इतने ज्यादा पंचेस वो मारता है शुनिशी को कि शुनिशी ढंग से रोक भी नहीं पा रहा होता और ओत्सुबुकी थकने का नाम ही नहीं ले रहा होता। ओत्सुबुकी के अटैक्स को अपने ऊपर खाकर रोकने के चक्कर में शुनिशी यहाँ पर गलती कर देता है, क्योंकि उसे बहुत चोट लग रही होती है। इससे उसका कपड़ा तक फटना शुरू हो गया होता है। लेकिन तभी एकदम से वो दिमाग लगाता है और एकदम से MMA स्टाइल में नीचे से जाकर एकदम से शुनिशी उसे जोरदार किक मारता है। बहुत जोर से लगता है ओत्सुबुकी को ये किक। इस किक से वो उभर पाए उतने में हम देखते हैं कि शुनिशी जोरदार अटैक कर देता है ओत्सुबुकी के पेट में और साथ ही साथ ऐसा करते करते उसे कुछ याद आ रहा होता है। बीते लम्हों की यादें उसके मन में आती हैं कि किस तरीके से वो गुंडागिरी में उतरा था अपने हाई स्कूल के दोस्तों के साथ और एक दिन ओमा से उसकी छोटी सी झड़प हो गई और उस झड़प के बाद ओमा का असली पावर उसने जाना। ओमा ने शुनिशी के लिटरली बहुत बेइज्जती की थी, कीड़ा कमजोर क्या क्या नहीं बोल दिया था उसे, और यही सब याद करते करते वो खुद को फ्यूल करके मारे जा रहा होता है ओत्सुबुकी को। लेकिन हम देखते हैं शुइंग से एक आवाज सुनाई देती है हमें और यहाँ पर शुनिशी को ऐसा फील हो रहा होता है कि बीच से उसे किसी ने काट दिया हो। तभी उसे एक रोशनी दिखती है उसकी तरफ आते हुए और बूम, एक जोरदार पंच, बहुत ही जोरदार पंच यहाँ पर पड़ गया होता है ओत्सुबुकी के तरफ से शुनिशी को। हम देखते हैं कि ओत्सुबुकी ने शुनिशी के कंधे पर अटैक किया होता है। यहाँ पर उसके मसल्स लिटरली मुड़ गए होते हैं, गड्ढा सा हो गया होता है उस जगह पर। यह अटैक इतना जोरदार होता है कि वहाँ का कपड़ा तक फट गया होता है। शुनिशी का वहाँ हाथ एकदम काम ही नहीं कर रहा होता। तभी एकदम से उसके हेड को पकड़कर ओत्सुबुकी अपने ही घुटने में मार देता है। बहुत जोर से उसके नाक में चोट लगती है, लेकिन शुनिशी यहाँ पर जैसे तैसे करके अपने आप को उसके चंगुल से छुड़ाता है और उससे दूर जाकर खड़ा हो जाता है। एक हाथ उसका काम करना बंद कर दिया होता है लेकिन फिर भी वो लड़ने को रेडी होता है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि एकदम से शुनिशी वार कर देता है ओत्सुबुकी के पैर में और उसे लगता है कि यही उसका मौका है उसके ऊपर एक फैटल ब्लो लगाने का, और वो आगे बढ़ता ही है। उतने में हम देखते हैं कि कुछ गलत हो जाता है और यहाँ पर ओत्सुबुकी ने एक जैब मार दिया होता है शुनिशी को और शुनिशी वहीं पर नॉक आउट हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं शुनिशी की किसी बात पर ओत्सुबुकी को एक दिन गुस्सा आ गया। 2 घूसा मारकर शुनिशी का नाक उन्होंने तोड़ दिया, उसे नॉकआउट कर दिया। लेकिन आदमी बड़े अच्छे हैं। ओत्सुबुकी ने यहाँ पर एम्बुलेंस को कॉल किया और शुनिशी के बारे में सब बताया। मतलब ओत्सुबुकी का दिल कितना अच्छा है यार, आप खुद ही देखो। यहाँ पर उस बंदे को नॉकआउट करने के बाद उसी के फोन से एम्बुलेंस को उसने कॉल किया, उसके बारे में सब बताया कि वो किस तरीके से बेहोश होकर कौन सी गली में कहाँ पड़ा हुआ है, उसे उठाने के लिए कहा उसने। इसके बाद एम्बुलेंस को बुलाने के बाद ओत्सुबुकी ने वहीं पर उसका फोन उसके पास फेंक दिया और वहां से वो निकलने लगा। उतने में ही वो कुछ चीजें नोटिस करता है कि वहां पर हथियार लाइक यूज करने की चीजें बहुत थी। सही बात है, अगर शुनिशी चाहता तो यहाँ पर टूटे हुए बॉटल किसी भी चीज से, मतलब रॉड पाइप वाइप वगैरह से उठाकर बहुत भयानक चोट मार सकता था ओत्सुबुकी को, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एकदम हॉनर के साथ उसने फाइट किया। ओत्सुबुकी भी जाते जाते ये कह रहा होता है कि ये सच में एक प्राउड फाइटर है। अगर वो चाहता तो किसी भी हथियार से उसे घायल कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक प्राइड वो होल्ड करता है एज अ फाइटर। और इसी प्राइड वाले मोमेंट के साथ ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाता है। लेकिन इसके आगे भी कई ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि देखकर सच में मजा आने वाला है। सच में बता रहा हूँ, मैंने पूरी मांगा पढ़ रखी है और 1 नंबर की मांगा है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, और साथ ही
ही साथ दूसरे वीडियो के लिए वेट करना। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।